दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों के इलाज से जुड़ा हुआ। इस मुद्दे पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से दिल्ली सरकार के उस फैसले को मंजूरी देने की अपील की जिनमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज कराने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन एलजी ने अपना फैसला पलटने से इनकार कर दिया है और साफ कर दिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में दूसरे राज्यों से आने वाले कोरोना के मरीजों को इलाज से नहीं रोका जा सकता है। एलजी से मुलाकात के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मरीज होंगे और तब दिल्ली को 80,000 बेड की जरूरत होगी। ऐसे में अगर बाहरी लोगों को दिल्ली में इलाज करवाने से नहीं रोका गया तो दिल्ली वालों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर, हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। तो दिल्ली में हालात बहुत मुश्किलों भरे दिख रहे हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी से अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 50% केसेस ऐसे हैं जिनका सोर्स वो नहीं पता लगा पा रहे हैं। ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, ये कहना क्या सही है? और फिलहाल दिल्ली की स्थिति को देखते हुए आपका आकलन क्या है? अजय जी, आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए प्रीति जी, जिस तरह से ये सारी अभिकायनात की जा रही है, मैं कहता हूं कि 3 महीने पहले 13 मार्च को जब वर्ल्ड बैंक, WHO ने और ICMR ने जारी कर दिया था महामारी है, तब से लेकर के अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जाकर के एक कमेटी बैठाया, वर्मा कमेटी, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े इस पर बात की। इतने दिनों से वो क्या कर रहे थे? जहां तक बात है, अभी भी 38 में से मात्र 5 हॉस्पिटल ही डेडिकेटेड किया गया है कोविड के लिए, और 5 में से 4400 बेड है और 4400 बेड में से 70% बेड खाली है। ये क्या मजाक है? और दिल्ली के लोग मर रहे हैं। तो ये ध्यान मत भटकाइए, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल से लड़ करके, कभी केंद्र सरकार से लड़ करके, कभी पड़ोसी देशों से, राज्यों से लड़ने में आप लग जाते हैं। आपसे दिल्ली के लोग जवाब चाहते हैं कि आपने क्यों अभी तक 5 ही हॉस्पिटल को कोविड के लिए रखा है? 70% हॉस्पिटल को किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, और सिम्टमिक जितने केस हैं उसका भी टेस्ट आप करें। और तीसरी बात, आपने अभी कुछ दिन पहले 8 लैब बंद कर दिए। आपने क्यों बंद कर दिए टेस्टिंग के लिए? आपको वो लैब खोलना चाहिए, उसमें 4000 रोज टेस्टिंग होती थी। कल का रिपोर्ट देखा जाए, शाम में जो 7600 पर डे आती थी पहले
टेस्टिंग अब वो 3700 आधे से भी के आसपास आ गई है। ये दिल्ली के लोगों के साथ जान मान के साथ आप जो है नहीं, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन आपका सच्चाई ये है कि एलजी अलग स्टेटमेंट देते हैं, दिल्ली सरकार की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो जब तक दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, दिल्ली के लोगों की वाकई में मदद नहीं हो पाएगी। आप बने रहिएगा जी हमारे साथ। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने एलजी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है। जो माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार के फैसलों को निरस्त किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही मांग थी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही थी, वो सभी आदेश माननीय उपराज्यपाल जी ने निरस्त कर दिए हैं। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। और बीजेपी से हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ रहे हैं। हरीश जी, आरोप लगाने के लिए आप लोग लगाते रहिए, लेकिन खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 50% केसेस ऐसे हैं जिनका सोर्स वो नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं। तो वो कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, उसकी हरी झंडी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। आप मुझे बताइए कि इस वक्त दिल्ली की एक्चुअल स्थिति है क्या और उसे हम किस तरह से देखें। देखिए प्रीति जी, दो बातें हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री नहीं कर पा रहे तो इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार का कसूर है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम चिल्लाते थे तबलीग की जमात को आप क्वारंटाइन करिए, तब आप चुप रहे। मैं दो बातें करना चाहूंगा। अब क्या हो रहा है, अब चूंकि चीजें हाथ से कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, अब ये ठीकरा एलजी के ऊपर या दूसरे लोगों को फोड़ना चाहते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार से। वो कहते हैं कि मेरे पास बाहर से जो लोग आते हैं वो दिल्ली के अंदर मेरे पास जगह नहीं है। आप मुझे बताइए कि कितने लोग अभी तक, कितने लोग, लगभग 29-30 हजार लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, कितने लोग बाहर से आए हैं? जरा डाटा जारी करिए ना हिंदुस्तान की जनता के आगे, दिल्ली की जनता के आगे, कि अब तक 29,000-30,000 जो कोरोना वायरस के लोग हैं उसमें कितने लोग बाहर से आए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने 1 तारीख को पूरा सीमाएं सील कर दी, मैं आपके सामने छोटा डाटा पेश करना चाह रहा हूं। 1 तारीख को दिल्ली के अंदर 4,753 टेस्ट हुए, लेकिन जो कोरोना पेशेंट आए वो 990 आए। लेकिन उसके बाद आप आंकड़ा देखते जाइए, उस अगले दिन 670 टेस्ट हुए, लेकिन 1298 कोरोना के मरीज आए। ऐसे ही कल की बात मैं लेता हूं, 3700 टेस्ट हुए कल, लेकिन 1007 पेशेंट कोरोना के निकले। जो ग्राफ 11% का था पॉजिटिविटी रेशियो का, वो लगभग 27.21 हो गया है। अब इनको लगता है कि चूंकि कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो या तो टेस्ट कम कर दो, या टेस्ट कम करने के बाद या आप किसी तरह फिगर को छुपाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके हाथ से बात निकलती जा रही है। नहीं, लेकिन खुराना जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, बीती ताई बिसार दे आगे की सुधले। जो स्थिति है आपने उसका पहले का आकलन कर दिया। मैं तो सीधे अभी मौजूदा वक्त की बात करना चाहती हूँ और उसी पर मैं आगे आपसे बातचीत भी करूंगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी इस बात का जवाब नहीं था। ये सीधा सीधा उप मुख्यमंत्री ने कहा है, सत्येंद्र जैन ने कहा है। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले को बदलने पर सीएम केजरीवाल ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है, एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। आतिशी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी से। आतिशी, फिलहाल आप मुझे बताइए, अनिल बैजल ने बिल्कुल फैसला ना पलटने के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा हम देखेंगे कैसी स्थिति होगी। अब दिल्ली सरकार की रणनीति क्या है, क्योंकि जो आंकड़े आप लोगों ने अभी मीटिंग के बाद बताए हैं वो तो बहुत डराने वाले हैं। देखिए, एक चिंता की स्थिति तो बिल्कुल है, और ये इसलिए है क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है जिसको हमने देखा है कि ये पूरे विश्व के इतिहास में इतनी हाईली इन्फेक्शियस बीमारी आज तक कोई भी नहीं रही है। और आज दिल्ली नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया इस महामारी से एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रही है। तो मामला तो बहुत गंभीर है ही। दिल्ली में काफी बड़े स्केल पे स्प्रेड हुआ है, और अगर आप देखिए पूरे विश्व में ही उन शहरों पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। यूएस में सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क पे पड़ा है,
इंग्लैंड में सबसे ज्यादा असर लंदन पे पड़ा है, उसी तरह से भारत में सबसे ज्यादा असर दिल्ली और मुंबई पे पड़ा है और इन्हीं दो शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है। जो हमारे एस्टिमेशन ऑफ केसेस थे जो कि डिप्टी सीएम ने शेयर भी किए हैं, उन एस्टिमेशंस के हिसाब से 30 जून तक 63,000 केस दिल्ली में हो जाएंगे, जिसके हिसाब से हमें 15,000 बेड्स की जरूरत है। 15 जुलाई तक हमें 42,000 बेड्स की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 1,10,000 बेड्स की जरूरत होगी। अब इन बेड्स के लिए दिल्ली सरकार पूरा प्रयासरत है। काफी अरेंजमेंट्स हो गए हैं, डेट वाइज इनके अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, चाहे बिस्तरों का इंतजाम हो, ऑक्सीजन का इंतजाम हो, वेंटिलेटर्स का इंतजाम हो, वो सब अपने प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में है। लेकिन जब ऑल ऑफ अ सडन ये आंकड़ा दोगुना हो जाता है, और ये हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली के अस्पतालों में देखिए तो ऑन एन एवरेज दिल्ली के अस्पतालों में 50 से 70% पेशेंट किसी भी नॉर्मल टाइम पे दिल्ली के बाहर के होते हैं। अब किसी भी नॉर्मल टाइम पे दिल्ली वाले इस पर सवाल नहीं उठाते हैं, ना दिल्ली सरकार इस पर सवाल उठाती है। लेकिन अभी हम एक नॉर्मल समय से नहीं गुजर रहे हैं, ये बहुत एक एक्सट्रीम सर्कमस्टांस है जो कोरोना का समय है। और क्योंकि दिल्ली पे कोरोना का सबसे ज्यादा बोझ आया है, दिल्ली उन 2 शहरों में से है जहाँ पे कोरोना का सबसे ज्यादा बोझ आया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स की वजह से। तो आज अगर दिल्ली के अस्पतालों पर देश भर का दबाव आएगा तो अभी हमें ये पता नहीं है कि फिर दिल्ली वालों का क्या होगा, क्योंकि या तो केंद्र सरकार हमें आंकड़े दे कि उनके क्या अनुमान है। उन्होंने एलजी साहब को कहा है कि वो ये ऑर्डर को रिवर्स करें, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं एलजी साहब। तो अगर केंद्र सरकार या तो हमें आंकड़े दे कि उनकी क्या अपेक्षा है कि कितने पेशेंट्स बाहर से दिल्ली में आएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में ये तो स्वाभाविक बात है कि दिल्ली वालों के लिए एक विकट परिस्थिति है। और जैसे ही मैंने शो ज्वाइन किया, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैंने उनको कहते हुए सुना कि हम आंकड़े देख कितने लोग दिल्ली में बाहर से आए हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि सर अभी तो पिछले 2 महीने से लॉकडाउन हुआ है, इसलिए कोई दिल्ली से नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप उससे पहले के आंकड़े देखिए, नहीं आतिशी, वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी नाकाफी थी और अब आप उसका पूरा ठीकरा लेफ्टिनेंट गवर्नर के सर पर फोड़ना चाहते हैं कि उन्होंने हमें कुछ करने नहीं दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दिल्ली के सारे पेशेंट्स की जिम्मेदारी लेने को तैयार। हालांकि इसमें दिल्ली के लोगों का और दिल्ली की सरकार का कोई वो नहीं है कि अगर दिल्ली में फ्लाइट आती है, जैसे लंदन में आती हैं, जैसे स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में आती हैं, जैसे रोम में आती हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा बोझ होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार दिल्ली के सारे पेशेंट्स की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेकिन हम देश भर से जो पेशेंट्स आते हैं उनकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे, ये आज के दिन में हमारे लिए। चलिए इसका जवाब पूछ लेंगे, खुद हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली में कोरोना मरीजों को बेड न मिलने और टेस्टिंग कम होने की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा है। दिल्ली में कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन मानवाधिकार आयोग पहुंचे हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, ज्ञापन आपने दिया है, क्या है? देखिए, दिल्ली के अंदर दुख की बात यह है कि आज दिल्ली के अंदर दर मरीज भटक रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। और दिल्ली के अंदर इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं। दिल्ली में 57,000 दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल बेड्स हैं, उसमें से सिर्फ 8,000 बेड्स की तैयारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने करी है। सिर्फ 8% बेड्स की तैयारी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार ने करी है। और अगर ये तैयारी पूरी करते, अगर ये तैयारी और बेड्स की करते, तो आज ये दिक्कत नहीं होती। हमारा मानव अधिकार आयोग का ये कहना है, हमने रिक्वेस्ट करी कि 70% बेड्स दिल्ली में, जैसे केंद्र सरकार के पास 16,700 बेड्स अवेलेबल हैं, तो 16,700 में से सिर्फ 1,500 बेड्स इसके लिए रखे हुए हैं। तो कम से कम 70% बेड्स जो हैं ये कोरोना के लिए होने चाहिए दिल्ली के अंदर। और दिल्ली सरकार में 38 हॉस्पिटल में से सिर्फ 5 हॉस्पिटल उन्होंने कोरोना के लिए रखे हुए हैं, तो बाकी हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है? तो हमारी यही जो है केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से कहना है कि अपने हॉस्पिटल बेड्स वो लोग जो है खोलें और वहाँ पे कोरोना पेशेंट्स को ले। दूसरा जो हमारा मुख्य बात है कि 3700 सिर्फ टेस्ट कल हुए हैं, आधे हो गए। तो जब पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहे हैं तो टेस्ट आधे क्यों हो? टेस्ट भी तो बढ़ने चाहिए। यही हमारा केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से कहना है कि टेस्ट बढ़ाएं, हॉस्पिटल्स के अपने बेड खोलें, जो इनके पास बेड्स हैं उसको खोलें, तभी जाकर के दिल्ली के अंदर राहत मिलेगी। ये लड़ना झगड़ना बंद कर दें, बॉर्डर खोले नहीं खोले, लोगों को आने दें नहीं आने दें, ये तो बात का बात है।
हरीश खुराना जी, मैं वापस उसी बात पर लौटती हूँ जिस पर आतिशी अपनी बात रख रही थी। अनिल बैजल ने जो बात कही मीटिंग के दौरान वो बहुत ही हैरान करती है। उन्होंने कहा देखेंगे सिचुएशन क्या होती है, कैसे डील करते हैं। जब पूछा गया आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से कि भाई आप दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के नहीं देश भर के लोग आएंगे तो कैसे हम लोग इंतजाम करेंगे, तो आप ही बता दीजिए कि वो रोड मैप क्या होगा जिस पर अब दिल्ली को आगे चलना है। प्रीति जी, दो बातें हैं। अभी मेरी मित्र आतिशी जी एक बात कर रही थी कि अभी 2 महीने का लॉकडाउन था तो बाहर के लोग नहीं आए, लेकिन आप ही के नेता चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ट्वीट पे ट्वीट करी जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बाहर से लोग आ जाएंगे, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बाहर से लोग आ रहे हैं, इलाज करवाएंगे। नहीं, अब तो आ रहे हैं हरीश जी, सुन लीजिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और इन्होंने बैन लगा दिया कि दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंट नहीं आएंगे, दिल्ली के अंदर इलाज कराने नहीं आएंगे। तो जवाब दीजिए, 7 अप्रैल को जब आपने एक स्टेटमेंट जारी करी थी कि दिल्ली के अंदर हम 30,000 बेड के लिए तैयार हैं कोरोना के, जिसमें 8,000 बेड होंगे हॉस्पिटल के और 10,000 बेड होंगे बैंक्वेट हॉल और लगभग 10-11 हजार आप उसके यूज करेंगे बैंक्वेट हॉल के। तो उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। आज जो 7 अप्रैल को थे, आज आप 9 जून को उसी 8,000 बेड के ऊपर हो। और सवाल ये है कि जैसे अभी अजय माकन जी ने भी और मैं भी कह रहा हूं कि आपके कोरोना पेशेंट तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपके टेस्ट कम होते जा रहे हैं। क्या मतलब है ये तैयारी का नतीजा क्या है? आप दिखाना ही नहीं चाहते कि हम कोरोना के टेस्ट होंगे ना आपके कोरोना के पेशेंट सामने आएंगे। आप तो मुझे ये जवाब दीजिए कि 7 अप्रैल को आपने कहा था हम 30,000 बेड के लिए तैयार हैं और आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास बेड ही नहीं है। चलिए इस पर जवाब ले लेंगे आतिशी से कि भाई पहले तो आप लोग टेस्टिंग पर जोर दे रहे थे, अब अचानक से टेस्टिंग को लेकर कम क्यों केसेस दिख रहे हैं? हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। आतिशी, हरीश खुराना जो बात कह रहे थे उसको आप बताइएगा, लेकिन साथ ही मुझे बताइए, आप लोग कह रहे हैं 50% केसेस का सोर्स नहीं पता है, फिर भी आप लोग इस बात को मान नहीं पा रहे हैं कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। देखिए, इस पे कम्युनिटी स्प्रेड है कि नहीं है, इस पे जो सारा एनालिसिस हो रहा है ये केंद्र सरकार और आईसीएमआर कर रहे हैं। बेसिकली कम्युनिटी स्प्रेड है कि नहीं है ये एंटीबॉडी टेस्टिंग के माध्यम से आईसीएमआर का सर्वे चल रहा है और शायद उसी के नतीजों को आज एलजी साहब की मीटिंग में सामने रखा गया होगा। दूसरी बात, मेरा एक सवाल है हरीश खुराना जी से कि ये हमसे कह रहे हैं कि हम टेस्ट नहीं करा रहे, तो ऐसा कैसे है कि आज भी सबसे ज्यादा टेस्टिंग पूरे देश में दिल्ली में हो रही है? दिल्ली का आंकड़ा 12,000 टेस्ट पर मिलियन है, जबकि जहां पे इनकी सरकारें हैं, आप चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आप कोई और राज्य बता दीजिए जो इसके 50% पर भी है। 12,000 टेस्ट पर मिलियन जो दिल्ली करा रही है, उसके बाद अगला राज्य तमिलनाडु आता है जो 7,000 करा रही है, राजस्थान में 6,000, कर्नाटका में 5,000, महाराष्ट्र में 4,000, गुजरात में जहाँ पे इनकी सरकार है दिल्ली से 1/4 टेस्ट हो रहे हैं। गुजरात के राज्य का साइज देखिए और दिल्ली का पॉपुलेशन का साइज देखिए, गुजरात दिल्ली से कितना बड़ा है। हरीश जी, इसी पर अजय उपाध्याय भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आतिशी, आपकी इस टेस्टिंग को लेकर कुछ अजय उपाध्याय भी कहना चाह रहे हैं, फैक्ट्स को रखना चाहते हैं कि जब इस तरह की बात है, क्यों आप जो है आज जो यहाँ जो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है 100 पर 27 लोग, कल का रिपोर्ट है कि 27 लोग अब संक्रमित हो गए। आपने जो है कंटेनमेंट जोन की जो बात थी, जब 35 लोग संक्रमित थे उस समय 102 कंटेनमेंट जोन था, अब मात्र 162 हुआ है, और जबकि 10 गुना ज्यादा केस आपके यहाँ आ गया है। इस पर ट्रेसिंग पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? और सिम्टमिक जो केस है उसको टेस्टिंग उसकी क्यों आपने रोक दी? दूसरी बात, उसके लिए पनिश कर दिया अपने प्राइवेट हॉस्पिटल को। और अंतिम बात मैं बोलना चाहता हूं कि डेड बॉडी का जो टेस्ट होना चाहिए जिससे कि लोग संक्रमित होंगे, उनको क्यों नहीं आप टेस्ट करना चाहते? उसको भी आपने बंद कर दिया। और उनको डिग्निफाइड ढंग से जो डेड बॉडी है उसका दाह संस्कार होना चाहिए, वो भी खत्म हो गया है। मेरा कहना है कि तो अजय जी, फिर आपने वही बात कह दी जो 2-3 हफ्ते पहले आ रही थी कि भाई आंकड़ों की हेराफेरी हो रही है दिल्ली में। आपकी इस बात से तो मैं यही समझ पा रही हूँ। इस बीच कांग्रेस नेता, ठीक है,
मनीष तिवारी ने कोरोना और दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर हमला किया है। मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरी पत्नी को डॉक्टर ने लिखित में कोरोना टेस्ट कराने को कहा था। सौभाग्य से उनका टेस्ट नेगेटिव निकला। हॉस्पिटल कैंपस में पले बड़े होने और डॉक्टरों से जान पहचान होने के बावजूद मुझे उनका टेस्ट कराने के लिए जमीन और आसमान एक करना पड़ा। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं चकनाचूर हो चुकी हैं। दीपक, क्या ये सच्चाई है दिल्ली की, और दिल्ली के मौजूदा वक्त को समझने में, चाहे वो एलजी हो या दिल्ली सरकार हो, क्या कहीं चूक कर रहे हैं बहुत बड़ी? देखिए प्रीति, आज की मीटिंग को पहले हमें समझना होगा, क्योंकि ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी। ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों का ये साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली में हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये सरकार खुद मान रही है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मौजूदा स्थिति में 30,000 के आसपास केस हो चुके हैं, और जिस तरीके का आकलन आज दिल्ली सरकार ने इस मीटिंग में दिया कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे, तो स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में एलजी की तरफ से ये कहना है कि उनके पास अभी तक कोई आकलन नहीं है। ऐसे में एलजी का ये कहना है कि टेस्टिंग लगातार होती रहनी चाहिए। लेकिन सरकार लगातार ये मान के चल रही है कि अगर आपने इसको कम्युनिटी स्प्रेड में तब्दील नहीं किया, ये नहीं कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ हो, तो आपकी प्लानिंग उस हद तक नहीं हो पाएगी कि इतना ज़्यादा लोड जो है दिल्ली सरकार के अस्पताल ले सकें, क्योंकि 5 लाख केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और दिल्ली की तैयारी इतनी तो बिल्कुल नहीं है, और ना सरकार ये मान कर चल रही है। तो ऐसे में इस मीटिंग में कोशिश ये थी दिल्ली सरकार की कि एलजी को इस बात के लिए मना लिया जाए, या तमाम अधिकारियों को इस बात के लिए मना लिया जाए कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात बनते जा रहे हैं, और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उसके लिए दूसरी प्लानिंग करनी होगी। लेकिन फिलहाल एलजी ने इस पर कहने से इनकार कर दिया कि कोई कम्युनिटी स्प्रेड का मामला अभी हमें नजर नहीं आता, इस पर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या इसमें ईगो की भी लड़ाई जैसे हालात बनते दिख रहे हैं जो दिल्ली के लोगों को, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? इसी पर मैं आगे बातचीत करूंगी, लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि सिर्फ ट्विटर पर सरकार नहीं चलती है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, आज एक मीटिंग हुई जहां पर डिप्यूटी सीएम, एसडीएमए के तमाम लोग, डीडीएमए के तमाम लोग मौजूद थे। ये कहा जा रहा है कि 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख केसेस हो जाएंगे कोरोना के। सबसे पहले इस पर रिएक्शन। दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार दिल्ली में कोरोना महामारी संकट बढ़ रहा है, ये चिंताजनक है बहुत। और इसमें दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पे एक्टिव रोल करना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साहब जिस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है वो सीरियस नहीं है, और वो चीज़ों को डाइवर्ट करके रोज़ नए नए बयान बदल कर और ट्विटर पर तरह तरह की बातें करके वो सरकार चला रहे हैं। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली सरकार को सिंसियरली काम करना चाहिए। दिल्ली के लोगों की जान बचानी है, दिल्ली के लोग मुश्किल में हैं। ऐसे समय में आप इस तरह डराने वाली बात करें, इस तरह के फैसले लें। कभी कहते हैं हमारे पास 30,000 बेड हैं और रियलिटी कुछ और निकलती है। आतिश जी, अभी आदेश जी को आप सुन रहे थे, वो सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ट्विटर पर सरकार चला रहे हैं, आप लोग व्यवस्थाओं को बेहतर करने की तरफ कोई प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से अचंभित हूं कि आदेश गुप्ता जी, जो खुद एक काउंसलर हैं, मेयर रहे हैं, उस एमसीडीज के, जो हमें एक बिस्तर दिल्ली वालों को नहीं दे रही है। एमसीडी ने अपने अस्पतालों में से एक भी अस्पताल को कोविड नहीं डिक्लेयर किया है, जबकि दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में से 50% बेड, 10,000 में से 5,000 बेड कोरोना के ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं जहां पे लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं। हमने एक सिस्टमैटिक होम टेली कंसल्टेशन का एक पूरा प्रोसीजर बनाया है। लेकिन जो है, जिसके पास भी हेल्थ सर्विसेज हैं दिल्ली में, उन्होंने एक बेड अभी तक नहीं दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को भी झांक के देखिए। हमारी जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार होने के नाते कि हम हर दिल्ली वाले के लिए बेड अरेंज करेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि जब अगर दिल्ली के बाहर के पेशेंट आएंगे, संख्या बेड की दुगनी होगी। देखिए, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार की खींचतान है, जिसके लिए अब दिल्ली वालों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। देश के बाहर भी जो लोग आएंगे वहां दिल्ली में, उनको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? व्यवस्थाएं अगर बेहतर होंगी नहीं तो उन्हें क्या ट्रीटमेंट मिल पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दीपक, आगे जानकारियों के लिए हम आपसे